पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है, परंतु इस शठ ने क्या उपहास ही किया है। जय बजरंगबली। हमारे धर्म ग्रंथ के शब्दों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे जान पाना साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है, किंतु उन शब्दों के गूढ़ रहस्य को जानने और समाज को बताने वाले महान संतों को हमारा कोटि कोटि नमन है। आज हम अपने अगली कड़ी में आपको बताएंगे रामायण के एक ऐसे प्रसंग की घटना जिसके गूढ़ रहस्य को जानकर आप जरूर रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले हम आपको उस प्रसंग के प्रचलित अर्थ से अवगत कराते हैं। रामायण की ये घटना उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी विशाल बानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच चुके थे और सागर पार जाने के लिए विभीषण जी के परामर्श पर श्री रामचंद्र जी सागर की आराधना कर रहे थे। किंतु 3 दिन बीतने के पश्चात जब समुद्र पर कोई असर नहीं हुआ, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से धनुष और बाण मांगकर समुद्र सोखने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब हम आपको इस प्रसंग के गूढ़ रहस्य को बताते हैं। जरा सोचिए, जिस समुद्र ने श्री राम के दूत जानकर हनुमान जी को सीता जी के पता लगाने जाते समय बीच समुद्र में मैनाक पर्वत को हनुमान जी के विश्राम करने के लिए भेजा, जिस समुद्र ने लंका दहन के पश्चात आदर के साथ शीतल बनकर रामदूत हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को बुझाई, फिर क्यों सेवक की सेवकाई करने वाला समुद्र स्वयं प्रभु श्री राम को अपने सामने आने पर अनादर करते हुए 3 दिन तक चुप रहा। अब बताते हैं उस रहस्य को। जब हनुमान जी लंका दहन के पश्चात समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने गए, तब समुद्र ने हनुमान जी की बहुत आव भगत की, जिससे खुश होकर हनुमान जी ने समुद्र से कुछ मांगने को कहा। तब समुद्र ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उत्तर तट पर भयंकर दस्यु हमारे जल को कलुषित कर रहे हैं, उनका आप संहार करें। तब हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम की कृति और बढ़ाने के हेतु समुद्र से कहा कि जब समुद्र तट पर आपसे प्रभु श्री राम अपनी सेना संग समुद्र पार करने के लिए रास्ता मांगने आएंगे तो आप मौन रहिएगा, आगे सब ठीक होगा। इसी क्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप पर कोप करके जब बाण का संधान करेंगे तो आप प्रकट होकर क्षमा याचना करना। और ऐसा ही हुआ। जो कष्ट समुद्र को था उसे हरने के लिए भगवान ने खुद अपने संधान किए हुए बाण को छोड़ने का पता समुद्र से पूछा। तब समुद्र ने संधान किए हुए बाण को उत्तर दिशा के तट पर छोड़ने की बात कही, ताकि सभी पापी दस्युओं का संहार हो जाए। और यही वो रहस्य था कि सेवक की सेवकाई करने वाले समुद्र ने स्वामी के अनादर करने की नाटकीय दुस्साहस की। जय सिया राम, जय बजरंगबली।